हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 हम कर रहे थे और हमने अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 को कंप्लीट कर लिया था और 11.2 एक्सरसाइज के 5 तक क्वेश्चनों को कर लिया था। आज के क्लास में हम अपनी क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिल्कुल ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा 6। ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर वूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या को क्या करो, निकालो। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। करेंगे कैसे, देखो जरा। सबसे पहले हमें टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें दे रखा है और ये है हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट मत लिखो, हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 154, वैल्यू रख दो 4, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही 154। हमें इसी की वैल्यू निकालनी है तो इनको इधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई 7 आपका ऊपर चला जाएगा और अपॉन में 4 इंटू में 22। अब आगे देखो, 11 से काटो, 11 टू ज़ा, और इसे हम 11 से काटेंगे तो 11 वन ज़ा 11 और 11 फोर ज़ा 44। यहाँ पे 2 वन ज़ा 2 और 2 2 4 7 ज़ा 14। क्या आ गया ऊपर, 7 7 ज़ा 49 और नीचे 2 क्या हो गया आपका 4। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 49/4। 49 का रूट क्या होता है 7 और 4 का रूट क्या होता है 2। तो आप अपना 7/2 सेंटीमीटर भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके जी, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास सरफेस एरिया आपको दे रखा था, सरफेस एरिया देने के बाद आपसे बोल रहा है रेडियस फाइंड करो, तो आप अपने फॉर्मूले को लगा देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 और पाई की वैल्यू रख देंगे और आर स्क्वायर निकालना है तो इनको हम इधर भेज देंगे और बाकी अपनी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ओके जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपसे कह रहा है द डायामीटर ऑफ मून, चंद्रमा का जो व्यास है अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायामीटर ऑफ अर्थ। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 या 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो दोनों को हम स्फीयर मान के चलेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी लगा देते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, हमने मान लिया कि पृथ्वी का व्यास जो है हमारा ये हो गया x। तो डायमीटर हमने x मान लिया, तो भाई रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का, त्रिज्या, इसका हाफ करेंगे मतलब x/2। अब लगे हाथ हम सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारी अर्थ क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल। अब इसमें तो स्फेरिकली लेके चलेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई ऐसे कैसे और आर की जगह वैल्यू पुट कर देंगे x/2 का होल स्क्वायर। इसे आप सिंप्लीफाई अभी मत करो क्योंकि रेशियो निकालने तो आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मून पे। डायामीटर ऑफ मून मतलब चंद्रमा का व्यास। हमने अर्थ का डायमीटर x माना है और हमारे मून का जो डायमीटर क्वेश्चन में बोल रहा है 1/4 है, तो क्या हो जाएगा आपका x/4। तो अब आपका रेडियस क्या हो जाएगा, त्रिज्या, इसका भी हाफ कर देंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो गया आपके पास x/8। अब इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ मून, चंद्रमा का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अपना फॉर्मूला लगा देंगे, ये भी आपका सेम 4πr², मगर यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, x/8 का होल स्क्वायर। अब हमें रेशो निकालना है, तो आप लिख देंगे रेशो ऑफ सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, हमें ये निकालना है, फाइंड हमें यही करना है। तो देखो भाई सिंपल, हमें पहले मून का जिक्र है, तो मून का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ऊपर रख दें ऐसे, और अब अर्थ का रख देंगे तो 4π और ये x/2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल, सिंप्लीफाई करो, देखो 4π कैंसिल आउट हो गया, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका x², और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 64, और यहाँ पे चलते हैं तो ये हो गया x का स्क्वायर और इसका क्या हो गया आपका 4। अब इसको हम आगे x²/64 इसे रिवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 4/x², इससे ये कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 और ये हो गया आपका 16, ये हो गया 1/16, और अगर हम रेशो की बात कर देंगे तो क्या हो गया 1:16। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा समझ लो। हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि हमारे जो चंद्रमा है, मून है, उसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर का क्या है 1/4 है। तो हमें दोनों के सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो हमने क्या किया स्टेप, सबसे पहले हमने अर्थ के डायमीटर को क्या मान लिया x, तो अर्थ का रेडियस क्या हो गया x/2। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे अर्थ का, 4πr² का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, इसको सिंप्लीफाई नहीं करना हमें, हम इसे लास्ट में सॉल्व कर देंगे, इतना ही छोड़ देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हमने डायमीटर जो मून है 1/4 है अर्थ का, तो अर्थ का अगर हमने x माना है तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा x/4। इसके बाद हमने निकाल लिया रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ कर देंगे x/8। इसके बाद हमने सरफेस एरिया निकाल लिया, मून का फॉर्मूला लगाया 4πr², वैल्यू पुट करी, इसे भी सॉल्व नहीं करना है, हमसे रेशो पूछा है तो रेशो निकालने के लिए मून का सरफेस एरिया अपॉन में अर्थ का सरफेस एरिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π से 4π कट गया, x के स्क्वायर का x² और 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे नीचे आएंगे तो x का यही और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब हम इसे रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, ये चीज तो ऐसे की ऐसी होगी और ये हमारी उल्टी हो जाएगी। सिंप्लीफाई किया 1/16 आ गया, तो हमारा रेशो क्या हो गया 1:16। ओके जी बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को डिस्कस किया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए सारे बच्चे को बाय।